हेलो एवरीवन, सी एन रॉय दिस साइड आई वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2026 टर्म्स के लिए जो बच्चे क्वालिफायर एग्जाम देने वाले हैं उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने हैं एंड उन्हें किन चीज़ों का खास से ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को आराम से समझेंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउजर में आ जाना है और वहाँ पे हमें IIT MBA सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई इसके बाद जो आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो आपके जनवरी 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप करोगे। इसके लिए हमें यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एक साइन इन विद गूगल का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जिस भी ईमेल आईडी से आप साइन इन करोगे, ये ईमेल आईडी आपका एक अच्छा सा ईमेल आईडी होना चाहिए, जिससे कि आगे इन फ्यूचर आपके जो भी काम वगैरह हों, इन फ्यूचर जो भी आपके सारी प्रोसेस वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें इसी ईमेल आईडी से होंगी। तो मेक श्योर करना कि अगर आपके पास अच्छा सा ईमेल आईडी नहीं है, तो एक अच्छा सा ईमेल आईडी बना करके रख लो, जो कि स्पेशली इन सारी चीज़ों के लिए हो। क्योंकि अभी जितने भी आपके क्वालिफ़ायर तक के प्रोसेस होंगे, वो सारी चीज़ें इसी ईमेल आईडी से होंगी एंड आगे भी जो आपके क्लासेस वगैरह होंगे, इसी ईमेल आईडी से आप एक्सेस कर पाओगे। जब तक कि आपको स्टूडेंट ईमेल आईडी जो आपके कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होता है, वो नहीं मिल जाता है। तो बेटर होगा कि यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी से साइन इन करो या जिस भी ईमेल आईडी से आप अभी फॉर्म को फिल अप करोगे, तो वो एक अच्छा सा ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको साइन इन विथ गूगल पे क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी पे साइन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका ईमेल आईडी से साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपके डेडलाइन है एप्लीकेशन के, वो यहाँ पे 30 जनवरी 2026 है, यानी कि 30 जनवरी से पहले आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यू एडिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली जो आपके एप्लीकेशन के डेडलाइन है उससे पहले आप कंप्लीट कर दो। पेमेंट के बाद आपको कोई भी चेंजेस एप्लीकेशन में करना अलाउ नहीं रहेगा। सो मेक श्योर करना कि जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हो तो उसे ध्यान से अच्छे से सबमिट कर लो, क्योंकि बाद में वो चेंजेस हो जाती हैं कुछ चीज़ें, बट बहुत सारी आपको और कई बार कई केस में वो चेंजेस नहीं भी होती हैं। तो मेक श्योर करना कि आप जो भी डिटेल्स को फिल करो तो अच्छे से ही अभी फिल कर लो सारी चीज़ों को, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे कुछ आपको एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स करके दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो आपके मेजर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अप्लाई करते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म को, उसमें आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं, जो कि जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 टू 150 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपको सिग्नेचर लगेंगे और एक यहाँ पे आपका फ़ोटो आईडी कार्ड लगेगा, जिसमें कि आपका आधार, पैन, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप इसमें यहाँ पे दे सकते हो। इसके नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप SC, ST, OBC, NCL या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आप अपना चाहो तो दे सकते हो। अगर आपके पास इन सारी सब कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास टाइम है, आप अभी बनवा सकते हो। अगर बन जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तो आप यहाँ पे चाहो तो जनरल कैटेगरी के थ्रू भी आप अपने फॉर्म को फिलअप करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे ही जो आपके यहाँ पे कुछ नीचे जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, अगर आप इस इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जैसे PWD सर्टिफिकेट। और ऐसे बच्चे जो जेई बेस्ड एंट्री ले रहे हैं तो उन्हें अपना स्कोर शीट, एडमिट कार्ड या फिर जो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट होता है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी जो आपके होते हैं जेई एडवांस लिखने के लिए, आप इनमें से कोई भी एक प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप जेई बेस्ड एंट्री यहाँ से ले सकते हो। अब जो यहाँ पे कुछ बच्चों के कॉमन डाउट आते हैं कि यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, तो क्या हमें इन्हीं फॉर्मेट में, तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का, तो क्या हमें ये इसी फॉर्मेट को, यानी कि इसे ही हमें डाउनलोड करके बनवाना होगा, या फिर जो आपके स्टेट में चलता है वो जो आपके स्टेट में जो फॉर्मेट चलता है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, यानी कि जो सर्टिफिकेट आपके स्टेट में बनता है आप उसे अपलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे यहाँ से डाउनलोड करो और इसे प्रिंट आउट लेकर के इसे बनवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्टेट में जो भी सर्टिफिकेट चलता है आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट का सैंपल आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखोगे बिहार गवर्नमेंट का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, इसके लिए कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसे यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। जो बच्चे बिहार से हैं तो उन्हें पता होगा कि पहले जो है वो आपके यहाँ पे आरओ लेवल का सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद आपका यहाँ पे एसटीओ लेवल का एंड देन आपको वहाँ पे डीएम लेवल का बनता है। आप चाहो तो यहाँ पे डीएम लेवल का बनवा करके रख सकते हो, ताकि
कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप चाहो तो डीएम लेवल का बनवा करके और यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जितना ऊपर तक बन सकता है बनवा लो, क्या दिक्कत है, ज़रूर से ज्वाइन कर लो। अब यहाँ से आपको दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके और आगे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुल करके आ चुका है। इसमें अब आपको यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 1 में पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं अपने। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोग्राम का को सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें यहाँ पे हम बीएससी इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। नीचे अब आपको यहाँ पे अपना फुल नेम बताना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके 10th या 12th के मार्कशीट पे जैसा नेम हो वैसा ही यहाँ पे आप फिल करना, और ओनली कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे फिल करना है। तो चलो यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे मैं कोई सा भी एक रैंडम नेम लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे अब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है अपना। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे आपका आपसे जेंडर पूछा गया है। आप अपना यहाँ पे जेंडर बताओगे। नीचे आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया आपका फिल होगा। नीचे आपसे आईडी टाइप पूछा गया है, तो इसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, आप इन इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे आईडी नंबर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होता है। इसके ठीक नीचे आपसे कैटेगरी पूछा गया है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नीचे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपना कैटेगरी यहाँ पे बता सकते हो। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आपके पास उस कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट यहाँ पे आप अपलोड करोगे, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी से हो, अगर आप उस सर्टिफिकेट का अपलोड करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी आपके फी वेवर्स होंगे या फिर कट ऑफ स्कोर होंगे, तो वो आपके यहाँ पे जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाओगे, आपके कैटेगरी पे जो भी चीज़ें एप्लीकेबल हैं तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। नीचे आपसे पूछा गया है कि क्या पिछले 2 साल में जेई एडवांस में अपीयर होने के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे यस पे सिलेक्ट करोगे तो ऐसे ही आप यहाँ पे जेई बेस्ड एंट्री हो जाओगे, और अगर आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट करोगे तो आप जेई बेस्ड एंट्री नहीं रहोगे। ऐसे ही यहाँ पे जब हम यस पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन नंबर जो आपका जेई मेंस का होता है तो आप यहाँ पे फिल करोगे। ऐसे ही नीचे आपसे जो आपके मंथ और ईयर ऑफ पासिंग जेई मीन्स यहाँ से आप अपने बता सकते हो। कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप यस बताओगे, और आप अपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताओगे। इसके ठीक नीचे आप यहाँ पे आप जिस भी चीज़ के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे नीचे पूछा गया है कि आपने अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, या फिर कंप्लीट करने वाले हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताओगे। जो आपके ईयर ऑफ पासिंग है क्लास 12 के एग्ज़ाम के, तो आप यहाँ पे वो बताओगे, एंड देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है। जो भी मोबाइल नंबर फिल करोगे तो मेक श्योर करना कि उस पे व्हाट्सएप एक्टिवेट हो, क्योंकि बहुत सारे जो आपके कंटेंट रिलेटेड डिटेल्स होते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं तो वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी बता दिया जाता है। इन सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जो आपके क्वालिफायर एग्ज़ाम होंगे 15 मार्च 2026 को, उसके लिए आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना होता है। जो आपके सेंटर पे एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ही आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सिटीज़ को सेलेक्ट करना होता है। तो जो बच्चे यहाँ पे क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे तो उनको वहाँ पे क्वालिफायर एग्ज़ाम देना होता है। एंड ऐसे ही जो बच्चे जेई बेस्ड एंट्री लेंगे तो उनका जो है वो क्विज़ 1 होगा एट द सेम डे 15 मार्च 2026 को, वो भी आपको वहाँ पे सेंटर पे ही देना होता है। आपको वहाँ पे आपका वहाँ पे क्वालिफायर एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका वहाँ पे क्विज़ 1 होता है। एज़ यूजुअल हम अपने स्टेट को, जो अपना फेवरेट एग्ज़ाम सेंटर है, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और इस बच्चे को भी हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भेजेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके घर के नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर हो उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन सेंटर से है तो नीचे कमेंट करके बताना। अब यहाँ से आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके लिस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसे यहाँ से आपको पढ़ लेना है, एंड देन अगेन आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके रिव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से जो भी डिटेल्स को फिल किया है उसे अच्छे से आपको चेक कर लेना है, समझ लेना है सारी चीज़ों को, एंड देन आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपको पेमेंट पेज होगा उस पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको पहले उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे कर देना है। फीस की बात हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर रखा है, तो हम यहाँ पे उस डिटेल में नहीं जाएंगे। जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो तो अब आपको यहाँ पे कुल टोटल 6 स्टेप्स आपके बचे हुए हैं, जिसमें आपके यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आपको क्लास 12 या फिर जो आपके इक्विवेलेंट डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे इसमें आपसे सबसे पहले क्लास 12 या उसे इक्विवेलेंट डिटेल्स पूछा गया है, तो आप इसमें करंट स्टेटस अपना बताओगे कि अगर आपने 12th यहाँ पे पास कर लिया तो आप यहाँ पे पास्ट पे बताओगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपके नेम ऑफ स्कूल है, आप कौन से बोर्ड से 12th किए हो, जो आपका टाइप ऑफ स्कूल है, ये सारी डिटेल्स बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। क्लास 12 से रिलेटेड रिलेटेड डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जो आपके हाईएस्ट एजुकेशन होंगे वो आप यहाँ पे बताओगे कि आपने अब तक यहाँ पे कितने लेवल तक आपने पढ़ाई कर रखा है। अगर आप इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ 12th कंप्लीट करके यहाँ पे डायरेक्टली आए हैं तो यहाँ पे आप अदर्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी बच्चे जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उनके लिए अलग अलग ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे उस अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना करेंट डिटेल्स फिल करना है। इसमें अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आप कंटिन्यू अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हो किसी फील्ड में तो आप यहाँ से वो भी सेलेक्ट करके बता सकते हो। और इन सब चीज़ों में से अगर कोई किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको नीचे बता देना है कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीधे लिख देना है प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम, या फिर कुछ भी चीज़ें जो जिस भी चीज़ के लिए आप एप्लीकेबल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाएगा, तो आप अपने यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल एड्रेस जिस भी स्टेट से हैं, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है, तो यहाँ से आप उन सारी डिटेल्स को फिल करोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो आपके एडिशनल डिटेल्स हैं, तो वो आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे। आपको कैसे प्रोग्राम के बारे में पता चला, आपके क्वालिफायर एग्जाम क्लियर करने के बाद आपके गोल क्या हैं, आप कितने घंटे यहाँ पे पर वीक कोर्सेज पे दे सकते हो। बेसिक सर्वे है यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको लगे तो बता सकते हो, ऐसा कोई भी इसमें इशू नहीं है। आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आएगा। इसमें आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे सिग्नेचर पूछा गया है एंड एट लास्ट यहाँ पे आपसे जो आपने आईडी कार्ड सेलेक्ट किया था एंड जो आपने आईडी कार्ड नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो उस वही आईडी कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो बच्चे जिस भी कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किए होंगे तो उन्हें वो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी यहीं से अपलोड करना होगा। तो ध्यान से इन सारी चीज़ों को फिल कर लेना, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। श्योर करना कि जो भी चीज़ें हों वो आप यहाँ पे अच्छे से इन सारी चीज़ों को फिल करो एंड एट लास्ट यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जो भी आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उसे यहाँ से आपको अच्छे से उन सारी चीज़ों को देख लेना है एंड देन आपको वहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड कीप रॉकिंग।